गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है पाठ योजना लेसन प्लान, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पाठ योजना के जो अवधारणा है उसको समझते हुए इसकी विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, हमने पाठ योजना का जो भी इसका अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पाठ योजना के आधार कौन कौन से हैं। सबसे पहले पाठ योजना में जाते हैं, उसके अंदर पाठ योजना निर्माण के आधार। पाठ योजना निर्माण के आधार की बात करते हैं। सबसे पहले कक्षागत परिस्थितियां, दूसरा वातावरणीय कारक, तीसरा मनोविज्ञान का ज्ञान और चौथा आधुनिक शिक्षण तकनीकी तथा उनका प्रयोग। ठीक है, ये चार पाठ योजना निर्माण के आधार है। सबसे पहले कक्षागत परिस्थितियां, क्लासरूम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। कक्षागत की परिस्थिति कैसी है, क्लासरूम के अंतर्गत जो व्यवस्था है, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था या कक्षा कक्ष में ऐसे सहायक सामग्री जो उपलब्ध है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये पाठ योजना निर्माण करेंगे। अगर कक्षा कक्ष में अगर इन परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है और हम पाठ योजना बनाते हैं तो हमको परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्लासरूम की सिचुएशन परिस्थिति को देखना जरूरी है। दूसरा वातावरणीय कारण, वातावरण का भी ध्यान रखना। स्कूल जिस वातावरण में है वहां की परिस्थिति, वातावरण को ध्यान रखना। वातावरण के अंतर्गत वहां का जो समाज है उसकी आकांक्षाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश, जिस परिस्थिति में रहता है उस बात को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पाठ योजना बना सकेंगे जो वहां के वातावरण और माहौल के हिसाब से हो सके। यानी कि जैसे मान लो लैंग्वेज हम पाठ योजना डाल रहे हैं और वो लैंग्वेज बच्चों की समझ से परे हो तो और बच्चों को समझ में नहीं आती हो तो वो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमको उस वातावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी को समझना, बाल केंद्रित योजना, बच्चों की मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझते हुए योजना का निर्माण करना, जिससे हम समझ सके कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए किस तरह से योजना बनानी है। क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उन सबको समझना होगा, उनकी मानसिकता को समझना होगा। इससे हम जो उत्कृष्ट बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, इन सब बालकों की मनोदशा को समझते हुए हम पाठ योजना का निर्माण करेंगे। और अंतिम है आधुनिक शिक्षण तकनीकी तथा उनका प्रयोग। आधुनिक जो शिक्षण तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी बेस पर जो एजुकेशन हो रही है, तकनीकी है, नवा जा रहा है, कंप्यूटर बेस है, इन सब का भी यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी बेस पर भी हम पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाठ योजना निर्माण के ये आधार है जो हमने समझा। अब हम इसको करते हुए हम पाठ योजना की विशेषताओं को समझते हैं। अब है हमारा पाठ योजना की विशेषताएं। एक अच्छी पाठ योजना की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसको भी हमको समझना होगा। सबसे पहले उद्देश्य पर एक पाठ योजना हमेशा ही उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसमें उद्देश्य को निर्धारण करना चाहिए, बच्चों के ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ठीक है, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, इन उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए ही एक योजना का निर्माण करना चाहिए कि इस पाठ को पढ़ाने से उनके अंदर किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, इस बात को समझना होगा। इसलिए उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए।
सेकेंड है उपयुक्त सहायक सामग्री। उपयुक्त सहायक सामग्री, पाठ योजना निर्माण में सहायक सामग्री का भी समावेश होना चाहिए, यानी कि उस पाठ को पढ़ाने के लिए, उस पाठ को समझाने के लिए, उस पाठ को बेस्ट बनाने के लिए हम किन सहायक सामग्रियों का सहारा ले, इस बात को होना चाहिए। जैसे मान लो इतिहास है तो इतिहास में हमको मानचित्र या ऐसा कोई मॉडल जो बच्चों को समझाने के लिए सही हो, इसका हम सहारा लेंगे। राजनीति विज्ञान में उससे अधिकार करते हुए हो, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित डायग्राम का निर्माण करना या इससे संबंधित कोई ऐसा मॉडल बनाना जो बच्चों को समझाने के लिए। तो इस तरीके से जो संबंधित सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री का उसमें समावेश होना चाहिए। विज्ञान है तो विज्ञान में प्रयोग प्रैक्टिकल बेस पर कुछ सहायक सामग्री का हम सहारा ले सकते हैं, इस तरीके से हम इसका सहारा लेंगे। तीसरा है पूर्व ज्ञान पर एक अच्छी पाठ योजना वही है जो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज बेस पर होती है, पूर्व ज्ञान आधारित होती है। तो बच्चों को वो पाठ पढ़ाने से पहले उनको बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझना होगा, पूर्व ज्ञान को जानना होगा। इसके लिए प्रस्तावना कौशल का निर्माण करके उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए जो वर्तमान में जो नॉलेज को देना चाह रहे हैं उससे हम जोड़ेंगे। तो एक अच्छी पाठ योजना वही है जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। अगला है पाठ योजना का सोपानों में विभाजन। जो पाठ योजना हम निर्मित करने जा रहे हैं वो सोपान मींस स्टेप में डिवाइड होने चाहिए, उसमें विभाजित करनी चाहिए। उसको चरणबद्ध तरीके से सोपानों के आधार पर, जैसे मान लो जो स्टेप्स दिए हुए हैं उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए योजना का निर्माण करेंगे। ठीक है। अगला है भाषा की सरलता। एक आदर्श पाठ योजना वही है जो भाषा बच्चों की समझ में आती है, यानी कि बच्चों उस भाषा को समझ सके। इसलिए पाठ योजना निर्माण करते हैं भाषा की सरलता का ध्यान रखना होगा। बच्चों की मानसिकता बाल केंद्रित को ध्यान रखते हुए ऐसी भाषा का निर्माण करना है जो शिक्षक आसानी से समझा सके और बच्चों को आसानी से समझ आ सके। ठीक है। किताबी भाषा हम जो होती है उस भाषा को कितना इजी बनाए और बच्चों को किस तरह समझे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगला है क्रियाओं का निर्धारण। क्रियाओं का निर्धारण, एक्टिविटी जो क्रियाएं होती है, छात्र जैसे शिक्षक की क्रिया होती है, छात्र देव की क्रिया होती है। ठीक है। कब क्वेश्चंस के आंसर देने, कब उसको सुनना है, कब उसमें सहभागिता निभानी है, इस तरीके से जो एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटियों का समावेश होना चाहिए। और एक्टिविटी समावेश से एक योजना सही से बनेगी और शिक्षक और बालक दोनों को ध्यान रहेगा कि उनका जो शिक्षण में अपना योगदान है किस तरीके से रहेगा। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चों को सुनना है, फिर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों को आंसर देना है। कोई ऐसे मान लो सहायक सामग्री का यूज लिया, दोनों की सहभागिता हो सकती है। तो इस तरीके से क्रिया और एक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विधियों का उपयोग। एक आदर्श पाठ योजना में हम मेथड का यूज करते हुए चलते, कौन सी विधि सही है और रोचक है तो उस विधि के अलावा जैसे मान लो प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण प्रविधि, ठीक है, प्रदर्शन प्रविधि, श्याम पर। तो इस तरीके से जो जो मेथड है उन मेथड और विधियों प्रविधियों को साथ में लेते हुए पाठ योजना का निर्माण करते हुए चलेंगे। अगला है उदाहरणों का प्रयोग। एक आदर्श पाठ योजना में जहां हमको एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ती है, यानी उदाहरण की जरूरत पड़ती है, उन उदाहरणों का भी समावेश करेंगे कंटेंट को समझाने के लिए। उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के जरिए हम बच्चों को पाठ योजना मतलब बच्चों को लेसन पढ़ाएंगे। इसलिए पाठ योजना में उदाहरणों का भी समावेश होना चाहिए। अगला है
व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन। ठीक है। आदर्श पाठ योजना में एक शिक्षक बालकों का समय समय पर कब पथ प्रदर्शन करता रहे, उनको उनकी मदद करता रहे, उनको मतलब जीवन में मतलब जो जरूरत आवश्यकता पड़ती है ये इस चीज का भी अंदर समावेश होना चाहिए। यानी कि समय समय पर शिक्षक द्वारा बालकों का व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन हो, इस पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है समय का ध्यान। एक आदर्श पाठ योजना वही हो जो टाइम के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है, यानी कि कालांश के हिसाब से 30 से 35 मिनट समय के हिसाब से बच्चों को कितना पढ़ाना है, उसको कंटेंट डिसाइड किया जाता है, उस बात का समावेश होना चाहिए। यानी समय को ध्यान में रखते हुए, समय को लेते हुए पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए कि इस समय में हमको बच्चों को इतना पढ़ाना है। फिर अगला है श्याम पट्ट का पाठ योजना में श्याम पट्ट का भी यूज होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए। अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाता है तो जब जरूरत ब्लैक बोर्ड की आग पड़ती है तो ब्लैक बोर्ड वर्क और श्याम पट्ट के माध्यम से बच्चों को समझ आना चाहिए। यानी कि श्याम पट्ट का भी सहारा लिया जाना चाहिए। अगला है मूल्यांकन और अंतिम में है गृह कार्य। पाठ योजना के अंत में मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो मूल्यांकन प्रश्न इवोल्यूशन करने के लिए होने चाहिए, ताकि बच्चों को जो पढ़ाया है वो शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से जान सके कि जो पढ़ाया हुआ उनको वो पूर्ति हुई है कि नहीं हुई। अंत में बच्चों को होमवर्क के तौर पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इस तरह से एक अच्छी पाठ योजना की ये विशेषताएं पाई जाती है। तो आज हमने क्लास में पाठ योजना निर्माण के आधार और उनकी विशेषताओं को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है पाठ योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। एक अच्छी पाठ में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो आज हमने क्लास में जानी, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है और अपने घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास, समाज राष्ट्र के लिए अपना योगदान देना है, ताकि इस बीमारी को जल्दी हम अपने से दूर भगाने में योगदान दे पाएंगे। थैंक यू।